ओम शांति। ओम शांति जी। दुनिया में भी हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। आपको पत्नी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कहते हैं बहुत किस्मत वाले हो, ऐसी आपको पत्नी मिली, ऐसे आपको बच्चे मिले, ऐसा आपको पति मिला, बहुत किस्मत वाले। बाबा कहते हैं बच्चे, जो सबसे बड़ी जो दात है संसार की, है किस्मत के धनी हम तो, जो हम भगवान को हैं पाए। दुनिया में यहाँ जो भी इंसान को सुख मिलता है, वो कहता है भगवान की बस कृपा है, नहीं तो हम किस लायक। बाबा कहते हैं बच्चे, ये खेल खेलने के लिए तुमको साधन दिए गए, ये कठपुतलियों का खेल खेल रहे हो यहाँ पर। किसी कठपुतली के साथ मेरा संस्कार स्वभाव मैच कर जाता है, किसी के साथ नहीं करता। ये बाबा कहता है बच्चे, कठपुतलियों का खेल शुरू हुआ तो खत्म हो जाता। इसमें बाबा कहता है बच्चे, तुम सोचते हो कि कितनी अच्छी मेरी किस्मत। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे एक मकान भी कोई बनाता है ना, तो क्या कहते कहते 40-50 साल पुराना घर है, अब तो बस झज्जर हालात में गिरा की गिरा। तो बाबा कहते हैं देखो, एक मकान भी बनाते हो, लोहा सरिया डालते हो, सीमेंट डालते हो, वो भी बाबा कहता है 50 साल में, 80 साल में, 100 साल में गिरने की कगार पे पहुंच जाता है ना। हर चीज बाबा कहता है बच्चे, प्रकृति जो बनती है वो बिगड़ती है। आज अगर हम अपने अपने घरों को देखें, 50 साल पहले हम किसी और, इसी स्पेस पर कुछ और नाक नक्शा था। समय बीता, इंटीरियर ही चेंज हो गया, नए नए बिल्डिंग्स के डिजाइन आ गए, सबने चेंज कर लिया। पुराना मकान नए लोगों को भाता नहीं है, वो कहते हैं ये पुराना नक्शा है, अब ऐसे मकान नहीं अच्छे लगते। तो आने वाला जो यूथ है, वो उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज करता है। एक मजबूत मकान भी पुराना होकर गिरता है। तो बाबा कहते हैं फिर इतने भौचक्के कैसे हो जाते हो जब मैं कहता हूँ कि ये जो सृष्टि है ये भी 5000 साल पुरानी हो चुकी है। तभी तो दुखी हो गए इन पतित शरीरों में बैठे बैठे। तो कोई पुराने घर में बैठा हो ना, तो लगता है भूत बंगले में बैठा हूँ, पता नहीं कब छज्जा सर पे गिर जाएगा। पता लगता है, कहते नहीं इस मकान में रहना आप खतरे से खाली नहीं। जगह जगह फर्श टूट रहे हैं, जगह जगह सीलन हो रही है, सारा पलस्तर झड़ रहा है, छज्जे टूट टूट के गिरते हैं सरों पर, डर लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया भी तुम्हारी पुरानी हो गई। इंसान का पता नहीं है, अभी ठीक ठाक बैठा है, कब क्या हो जाए। छोटी छोटी एज के बच्चे दिखते हैं, वो कहते हैं देखो हमको भी हार्ट ट्रबल होती है। बाबा कहता है बच्चे, ये भंबोर को आग लगती है, इसी शरीर को इसी शरीर को मैं माने बैठे, इसकी दुख तकलीफ को मेरा समझे बैठे।
वास्तव में पता सच्चाई क्या है? हम कम्युनिकेट तो एक दूसरे के साथ बॉडी टू बॉडी ही करते हैं। रिश्ता रिश्ता निभा रहा होता है आदमी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा फलान है, ये मेरा ढमकान। लेकिन कभी इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो, किसी से मिलने गए उसके रूम में, है ना, आजकल सबके अपने अपने पर्सनल रूम होते हैं। सोचो मैं 2 दिन 4 दिन या अपने ही घर में किसी के रूम में घुसी हूँ जाकर के, बड़ा प्यारा रूम सजा रखा है, हर लग्जरी आइटम उस रूम के अंदर है, बड़ी सुंदर सी खुशबू आती है उस रूम में, एसी चल रहा है, बढ़िया गद्दे लगे पड़े। जिस इंसान से मिलने जा रही हूँ उसको देखा है कि बिस्तर पे लेटा है, लेकिन जैसे उसके नजदीक जाकर देखती हूँ तो क्या देखा, ये तो है ही। बैठने का मन करेगा इसके पास? क्या नहीं है इसके अंदर? है तो वही। शरीर वही है, लेकिन अब क्या रियलाइज हो रहा है कि आत्मा निकल चुकी है। तो आदमी अब उस डेड बॉडी के पास में बैठना पसंद करेगा? डर लगता है आदमी को। वो कहता है बुलाओ बुलाओ, बड़ों को बुलाओ, सियानों को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको, सबको बुलाओ। तो ये हमारी अपनी खुद की भूल है कि हम खुद को भी शरीर समझे, हम दूसरे को भी बस शरीर देख कि तेरी तबीयत ठीक है, अभी बीपी कैसा है, अभी शुगर कैसी है, अरे जो अंदर बैठा है उसकी, ना हमें अपनी खबर है ना उसकी दूसरे की खबर है। तो कहते हैं यहाँ ना सच्चा प्यार नहीं मिलता। सच तो समझे नहीं, सच तो जाने नहीं, सच्चाई पे तो ये पर्दा लगा पड़ा है, ये चेहरे लटके पड़े कि ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो सगा है, वो दूर का रिश्तेदार है। इसलिए बाबा कहता है मैं इसको झूठ की दुनिया कहता हूँ। झूठ की दुनिया का मतलब ये नहीं होता कि लोग सच झूठ बोल के उल्टा सीधा काम करके बस झूठ, बाबा कहता है यहाँ सच्चाई सफाई है ही नहीं। कौन समझाएगा, बाबा कहता है तुमको, तुम्हारे धर्म गुरु? कोई भी नहीं जानता, बाबा ने कहा देखो, इस संसार के, सृष्टि के रंगमंच के, इस बेहद के नाटक को तो कोई नहीं जानता। सब तो बाबा कहता है दुनिया यहाँ भक्ति के सागर में डूबी पड़ी। भक्ति सागर, और भक्ति सागर में डूबना, इसमें बाबा कहता है ये भी देखो, माया का कैसा प्रपंच है कि तुम सोचते हो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समझो, आत्मा जब पतित बनती है, सच को भूलती है, अपने स्वभाव को भूल जाती है, अपने को ये समझती है कि ये मेरे माँ बाप, ये भाई बहन, ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, इसी कहानी में खपते हो, तो बाबा कहते हैं तुम पतित बन जाते हो। फिर इस कहानी के किरदारों की तुमको बहुत चिंता होने लगती है, और उस चिंता में बाबा कहता है तुम माला उठाते हो। उस दुख से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तुम अपने राम को याद करते हो। तुम सोचते हो कि मैं भगवान को जितना याद करूंगी, उसके मंदिर जाऊंगी, उसका दर्शन करूंगी, उसको भोग लगाऊंगी, उसको व्रत करूंगी,
मेरे जो पिछले कर्म है ना वो बैलेंस बनेगा भक्ति करने से, अच्छे कर्म जमा होंगे मेरे। इसको प्यार कहोगे? हमें भी कोई 2 बार फ़ोन करे, 4 बार करे, हम कहते हैं मतलब की यारी है। आज काम पड़ गया तो याद आ गई। आज तक तो कभी फ़ोन नहीं किया। मतलब की यारी है ये भक्ति। कह रहे होते हो कि दुख में सब याद करे, सुख में करे ना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम चतुर सयाने हो, कलयुगी प्राणी बन गए ना अभी। दुख में तो दुनिया याद करती है, हे भगवान बख्श दे। सुख में भी याद करते हो। बाबा कहते हैं तुम तो बुद्धू इतने हो, बुद्धू इतने हो बाबा कहते हैं। देह समझा है खुद को, बीमार पड़ जाते हो, कोई अच्छी दवा दारू कर दे, कोई समय पे डॉक्टर के पास ले जाए, इसको सुख मानते हो। ये तो नहीं मेरा परिवार अच्छा, पूछते हैं सारे, और नहीं पूछते तो दुखी होते हो। ये तुम्हारे सुख दुख हैं देखो, जो दूसरों के बोल पर निर्भर करते हैं, जो दूसरों के मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे तो छोड़ो, अपने मूड पर, अपना ही मूड अच्छा ना हो तो आदमी दुखी हो जाता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम पतित बनते हो, तब बाबा कहता है बच्चे तुम अपने राम को पुकारते हो। बाबा कहता है बच्चे तुम ये जानते भी नहीं हो कि इस समय तुम रावण के चुंगल में फंसे बैठे हो साथ, है ना? तुम भक्ति करते हो, तुम सोचते हो राम की सीता चुराई गई, वो रोती थी शोक वाटिका में बैठकर, वो राम को याद करती थी, उसके लिए राम ने राम सेतु बांधा था, उसके लिए राम आया था उसको मुक्त कराने, उसको ये समझाने कि भैया ये सोने के मेरे होते नहीं है। वो अपनी सीता के लिए आया था, उसको अपने साथ ले गया अयोध्या वापस। हमने भी तो फेरे ले रखे हैं अपने अपने राम से। बाबा कहता है ना मुरली में, यहाँ तो बाबा कहता है देखो कितने भगवान बनते हैं। तो बाबा कहता है पति को भी परमेश्वर कहते हैं। पति भी परमेश्वर हो गया। तो बाबा कहता है फिर जब दुखी होते हो तो अपने परमेश्वर को याद करो, जिसने तुम्हारा ठेका उठाया 7 जन्म का। बाबा कहता है तेरा पति परमेश्वर भी जब खटिया पकड़ता है, बीमार हो जाता है, तो ये भी रो के याद मुझे करता है। तुम्हारे पतियों का पति हूँ, कोई एक पार्वती ब्याहूंगा क्या? 16,108 लेके जाऊंगा। देख लो बाबा कहता है कालों का काल आया बैठा है, तुम भी शमशान घाट के बाहर लिख देते हो मुक्ति द्वार, लेकिन वहां जाना कोई चाहता नहीं है। वैसी मुक्ति किसी को अच्छी नहीं लगती। आज बाबा ने कहा ना देखो, आजकल तो बाबा कहता है देखो शरीर कैसे खत्म करते हैं, बिजली का एक बटन दबाया। आजकल शमशान घाट में बिजली से भी काम हो जाता है, एक बटन दबाते ही सब खेल खत्म, ना लकड़ी चाहिए ना धुआं। तो बाबा यहाँ ये संगम युग है, किनके लिए? भगवान के गुप्त बच्चों के लिए।
भगवान गुप्त है, ऐसा नहीं कि चोरी से आया बैठा, चोरी से नहीं आया बैठा, डंके की चोट पर आया बैठा। जैसे सूरज निकलता है ना, तो कोई सोचे कि अंधेरे में चुपके से घुस गया और बिल्कुल देखो अंधेरा चीर दिया। कहता नहीं, मेरे आने का तरीका तो यही है। तुम सोचो कि श्री कृष्ण बैठकर तुमको गीता उपदेश देगा, तो बाबा कहता सोचो, अगर वैसे तो श्री कृष्ण यहाँ आ ही नहीं सकता। श्री कृष्ण माना 16 कला संपूर्ण आत्मा। तो बाबा कहता है इस कलयुग में कहाँ से आ जाएगी, यहाँ तो बस उसकी मूर्तियां ही बना सकते हो, वो भी काली। पत्थर बुद्धि तुम हो, और बाबा कहते हैं तुम्हारी मूर्तियां भी ऐसी। कितने प्यार से कृष्ण को याद करते हो, कैसे इसका जन्मदिन मनाते हो, ऐसे तो राम का भी नहीं मनाया। अष्टमी कृष्ण की, नवमी राम की, मतलब समझे इसका। 9वां जन्म है, बाबा कहता देखो इसी आत्मा का त्रेता में जब ये राम बना। 8 जन्म है इसी आत्मा के सत्युग। तो बाबा संगम गुप्त, भगवान भी गुप्त, उसके बच्चे भी गुप्त, और ये पढ़ाई भी गुप्त, उसका वर्षा भी गुप्त। इसीलिए दुनिया में कहते हैं भगवान जब बांट रहा था हम कहाँ सो रहे थे, दुनिया तो सोई पड़ी। सुनना चाहता है कोई? सारा दिन फोन पे स्क्रॉलिंग चलती है लोगों की, भरे पड़े हैं देखो मॉल्स, पब्स, भरा पड़ा सब। ये छोटी सी स्क्रीन ने हर बंदे को अपना गुलाम बना लिया। 15 अगस्त मनाने से क्या हो जाएगा? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे लिए क्या करती है, संजीवनी का काम करती है। रावण ऐसे मरते नहीं है, रावण ऐसे नहीं मरते, राम ही आते हैं तो रावण का संहार होता है। तो बाबा कहता है राम माना, कहते हो ना अच्छाई की जीत हुई बुराई के ऊपर, तो बाबा कहता है अच्छाई माना ज्ञान की रोशनी, और बुराई माना अज्ञानता का अंधेरा। तुम जो सोचे बैठे हो कि प्रलय आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी सारी, तो अभी थोड़ा सा जो समय है खा लो पी लो मौज कर लो, कल किसने देखा है। ये बाबा कहता है ये रावण की मत है। 10 शीश देखते हो रावण के, सबका अपना भगवान है या सबकी अपनी सोच है, एक की ना मिले दूसरे से। ये है मल्टीपल माइंड्स। ये रावण के 10 शीश, तभी घर घर में कलेश हैं आज, एक दूसरे की सोच नहीं मिलती, और आदमी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहता। वो कहती थोड़ा दूर रहेंगे तो रिश्ते निभ जाएंगे, पास रहने से तो रोज ब्लास्ट हो जाएंगे। थोड़ा दूर रहो कभी कभार, ठीक है, जरूरत पड़े बता देना, सारा दिन चिपके नहीं रहो। बाबा कहते हैं बच्चे, रावण कोई श्रीलंका में बैठा था, ये सारी दुनिया, अब सारी दुनिया समझना, सारी दुनिया समझना। बाबा कहता है बच्चे मैं मानचित्र की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे ग्लोब की बात नहीं हो रही है, ये दुनिया बनती है दुनिया में रहने वालों से। ये सारी दुनिया पर बाबा कहता है बच्चे इस समय क्या है, रावण का राज्य। तो रावण क्या है, बाबा कहता है बच्चे मल्टीपल माइंड्स, मल्टीपल माइंड्स। सबसे बड़ा बाबा कहता है जो विकार है, सबसे गहरी सूक्ष्म जो बीमारी है, वो क्या है, बाबा ने कहा वो है देह का अभिमान। इसी देह के अभिमान के कारण बाबा कहता है बच्चे तुम
कर्मेंद्रियों के गुलाम बने, तुम बाबा कहता है विकारों के गुलाम बने, अपने अपने मन के गुलाम बने, अपने अपने संस्कारों के गुलाम बने। अब स्वराज्य तुमको कौन दिलाए? अपनी अलग नौकरी करने से, अपना अलग फ्लैट बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई स्वराज्य नहीं आ जाता। तुम सोचो कि हर हाथ को सशक्त कर दो, बेटी भी पढ़ा लो, बेटी भी कमा ले। बता देना सच में बेटियां हमारी जो कमा रही हैं सुखी है? कई तो लोग कहते हैं ये और परेशानी है, घर की भी कर, कमाने भी जा, और परेशान है बेचारे। सिर्फ पैसा हो जाने से आदमी सुखी नहीं हुआ। आज घरों में 60-70% काम तो मेड करती है। करती है नहीं क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं समय की डिमांड है ना। इतनी सारी आत्माएं जब नीचे उतरेंगी इस सृष्टि पर, तो इनको भी तो पेट भरना है अपना। तो बाबा कहते हैं ये जो आबादी इतनी आत्माएं उतरेंगी, ये पेट कहाँ से भरेंगी? इनको भी तो रोजगार देना पड़ेगा। तो ये घर घर जाके बर्तन धोएंगी बेचारी। तो हमें क्या करना है? ड्रामा को एक्सेप्ट करना है। नो बडी इज रॉन्ग, है ना। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करते हैं, कहते हैं हम तो सब कुछ करते थे, तभी आज तक हाथ पैर चल रहे हैं। आजकल की वो एक बच्चा पैदा कर लेगी तो वो तो बस हो गया, अपने जोगी ही नहीं है, चलती ही नहीं है बिना मेडों के आजकल। कोई कंपैरिजन नहीं। वो समय था जब इतनी आत्माएं थी ही नहीं। मेडे कहाँ होती थी उस समय? आज से 40-50 साल पीछे जाओ, मेड थी ही नहीं, कोई कल्चर ही नहीं था, जबकि परिवार बड़े थे, कल्चर नहीं था। आज कल्चर है, इतनी सब आत्माएं आ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, वृद्धि को पा रही है, तो बाबा कहता है बच्चे ये होना ही है। ड्रामा कल्याणकारी, नो कंपैरिजन। कंपैरिजन में जाएंगे तो सफरिंग भी क्रिएट करेंगे कि हमने कितना संघर्ष किया, आज की तो नहीं करती। जैसे जैसे बाबा कहता है ये आत्माएं नीचे उतरती हैं, ये बाबा कहता है बच्चे ये बाबा कहता है कोई 84 का पार्ट खेलने वाली थोड़ी है, ये थोड़ी ज्ञान सुन सकती है बेचारी। इनके तो बाबा कहता है कलयुग में कितने जन्म है, ना इन्होंने सतयुग देखना है, ना त्रेता देखना है, ना द्वापर देखना है। इनके लिए तो यही स्वर्ग है, उतरे हुए किसी के कपड़े पहन लेना, उसी में खुश हो जाते। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मकान पुराना हुआ, पुराना हुआ अर्थात बाबा कहता है अब इस सृष्टि रंगमंच की सब आत्माएं, बाबा कहता है धीरे 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 सब नीचे उतर चुकी हैं, आती जा रही हैं, अंतिम दिन तक आती रहेंगी, बच्चे पैदा होते रहेंगे अंतिम दिन तक, ये ज्ञान चलता रहेगा, सागर मंथन चलता रहेगा। एक तरफ हम ये अमृत पिएंगे, देखा है ना, दुनिया कावड़ लेने गई है, खत्म खेल उनका, वो यादगार मना रहे हैं हम बच्चों की, कावड़ तो हम उठा रहे हैं। समझना ध्यान से। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी ये रूहानी यात्रा भक्ति की यात्रा से बिल्कुल न्यारी है ना। बाबा कहते हैं वहां तो तुम कोई भी यात्रा करते हो, महीना करी, 15 दिन करी, लौट के वापस आ जाते हो, फिर से वही ढाक के 3 पात, फिर वही जीवन, वही दुख, वही कलेश। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब एक बार तू आत्मा चलती है इस ज्ञान के कावड़ को उठा के,
तो बाबा कहता है ये ज्ञान की कावड़ यात्रा कठिन है। जैसे वहां कहते हैं कि कावड़ लेकर आना जाना कोई आसान थोड़ी, नंगे पांव चलते। लेकिन फिर भी उनको पता है कि इतने किलोमीटर का रास्ता है, इतने दिन जाने के, इतने दिन आने के, एक एडवेंचर है। और यूथ तो आज हमारा बेरोजगार ही बैठा हुआ, कुछ खास है भी नहीं करने को। बाबा कहते हैं याद रखना, संगम पर जो बच्चे ज्ञान की कावड़ उठाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? गंगा जल लेकर आते, भोले पे चढ़ा। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी ये ज्ञान कावड़ यात्रा है, कठिन है, कठिन है। आज हम चलते जा रहे हैं ना, तो वो सीन सामने चल रहा था। बाबा कहते हैं देख, ज्ञान की कावड़ ना ये तेरी गुप्त है, ये कोई देख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भर रहा है ये सब ज्ञान का संस्कार, यहाँ भर, अविनाशी पाठ। बाबा कहते हैं बच्चे मार्ग कठिन, रास्ते में बहुत कुछ होगा। पता है क्या क्या होगा रास्ते में? मेरा सब कुछ छूटेगा, मेरी प्यारी प्यारी चीजें जाएंगी, लेकिन मैंने ज्ञान की कावड़ उठा रखी है। मुझे मेरा रास्ता पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी। वो हरिद्वार पहुंचते हैं, मुझे पता है कि मैं पवित्रता के सागर के पास जा रही हूँ। रास्ते में कठिनाई होगी, श्रम करना पड़ेगा, थकावट भी होगी, उदासी भी आएगी, मन कई बार वापस लौटने को भी करेगा, हर चीज छूटेगी, शरीर जवाब देगा, कष्ट रोग होंगे, संबंधों में कुछ कुछ होगा। ये कठिन यात्रा है ज्ञान कावड़ की। याद रखना, ज्ञान की कावड़ अगर नहीं भी उठाई होगी ना, तो भी ये सब होना है। लेकिन वो पवित्रता की जो पावर होगी, वो जो बाप से मुझको शक्ति मिलेगी, तो वो क्या करता है कावड़िया? वो हरिद्वार जाकर गंगा जल भरता है और भोले को समर्पित करता है। हम भी क्या करें? जैसा भी समय आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, घर जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे, उनकी भी अटेंशन क्या रहती है कावड़ियों की, कुछ भी हो जाए, वो पानी की जो, गंगा जल की जो उनके पास में कावड़ रहती है ना, उसको वो इधर उधर छोड़ नहीं देते, उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। उसको बहुत ध्यान से, कहीं लीक ना कर जाए, कहीं, बड़ा ध्यान से रखना है ना। मुझे वो पंजाबी की लाइनें बड़ी प्यारी लगती हैं। सब सखियां थे पानी नू आईयां, कोई कोई मुड़सी भर के। हम सब यहाँ पर अपनी अपनी कावड़ भरने आए हुए हैं, लेकिन कोई कोई मुड़सी भर के। जिन्ना ने भर के सर ते रखया पैर रखन, जिन्होंने उस उस गागर को भर के अपने सर पे रख लिया है ना, वो पैर कैसे रखती है? डर डर के। होले होले चल कुड़िए तेरा पैर फिसल ना जाए। माया आएगी, परेशानियां, कठिनाइयां, कभी इसका फोन, कभी उसका, वहां अनबन, वहां कलेश, वहां ये हुआ, वो जिया, वो खपा, वो बीमार, उसका एक्सीडेंट, बहुत कुछ होगा। होले होले चल कुड़िए तेरा पैर फिसल ना जाए, तेरी गागर गिर ना जाए। माया तो यही करने आएगी कि तू जाके तो दिखाए। हम दुनिया में ना, ये जो हम धक्के खा रहे हैं 84 जन्मों के, हमारा अल्टीमेट जो मिशन था इन 84 जन्मों का, वो यही था, जो कहते हैं ना, की ले आया खटके,
इन 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा में हम इस संसार से वैसे तो स्थूल कुछ नहीं लेके जाते, ना ये शरीर, ना घर, ना बच्चे, ना परिवार, ना पैसा, कुछ भी। लेकिन एक सीख है जो भगवान हमको सिखा रहा है। ये तो यहाँ ले जाओ, यही ज्ञान की कावड़ है। नहीं तो कहोगे बेरंग लौट गया। कितने दुख की देखो, तो अपना जीवन देखो ना एक बारी। कितने फुट्टे खाए हैं हमने यहाँ स्कूलों में। आज होमवर्क करके नहीं आई, आज यूनिफॉर्म गंदी है, फीस क्यों लेट भरी, और आगे का सफर सबको पता है। मेरे नंबर कम, उसके ज्यादा, उसकी जेब में पैसे ज्यादा, मेरे पास कम, उसकी नौकरी बहुत अच्छी, मेरी कम, उसका पति इतना पैसे वाला, मेरा ऐसा, उसके बच्चे ऐसे, मेरे ऐसे, मेरी हेल्थ ऐसी, उसकी वैसी। हमने बहुत सफरिंग उठाई है जी, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये गरम गरम फुलके खा लेना और नींद की गोली खा के सो जाना, इसको स्वर्ग माना है हमने तो। हम तो कहते हैं लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। और सच बात है, कितने लोगों को आप देख लेना, वो जो दिल करता है ना उनका खाने का, वो बेचारा वो खरीद भी नहीं पाता। रोटी तक नहीं है आदमी के पास यहाँ खाने के लिए। तो जिनको मिल रही है, क्या वो स्वर्ग नहीं मानेंगे इसको? बाबा कहते हैं बच्चे, अंत भला तो सब भला, अंत समय भगवान को याद करते हो बस। तो बाबा कहता है अब ये जो पुरानी दुनिया है, छी दुनिया है, दुखी हुए पड़े हो सारे, फिर भी लंबी उम्र मांगते हो, फिर भी कहते हो पोते का मुंह देख लूं, इसका देख लूं, उसका देख लूं। पोते का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा मुंह देखने में। कहता बुड्ढे बहुत परेशान करते हैं। मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मेरा मुंह है। पोते का क्या मोह है मेरे में? है कोई मोह? हाँ, बच्चे बाहर भेज दिए, अर्थी उठाने पड़ोसी आ रहे। तो बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान की कावड़ जब उठाते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम भोले को प्रकट करते हो, प्रत्यक्ष करते हो, है ना। इतने ये कावड़ लिया गए अभी, किस लिए? एक एक की टी शर्ट पे लिखा हुआ है भोले 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 भोले। बाबा कहते हैं देखो दुनिया तुम्हारी कैसे कैसे यादगार मना रही है। ये बड़े भक्त बने हैं बेचारे, ये सोचते हैं कि भोला प्रसन्न हो जाएगा। कितनी तपस्या करी है इन्होंने शरीर से, क्योंकि खुद को शरीर ही देखा। तो जो बेचारा जवान है, चल सकता है, वो तो भोले की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। जो बीमार है भरी जवानी में, या जो बूढ़े हैं, वो भोले की प्रसन्नता के पात्र नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कावड़ उठाई ही नहीं। ऐसा है। बाबा भी कहता है कि मैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देता हूँ। ज्ञान में चलना भी बाबा कहता है बच्चे कोई मासी का घर नहीं। दुनिया में अनपढ़ माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। इतनी अकल उसको भी है कि हम तो नहीं पढ़े, कम से कम ये बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे तो दो पैसे अच्छे कमा लेंगे, अच्छा जीवन सुख से बीत जाएगा। आज देख लेना, बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन पर बैठे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, वो सुसाइड कर लेते हैं। पढ़ाई की कमी रह गई थी या नोटों की? कितनी डिप्रेशन थी, बहुत डिप्रेशन में था। ये भी जैसे हाई स्टेटस की बीमारी हो गई, डिप्रेशन। 70 साल 80 साल पीछे जाओ ना, तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनको ये नाम भी नहीं।
बोल भी नहीं पाएंगे कि ये क्या बला है। आजकल बच्चा बच्चा बोलता है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पहले आज घर घर में मिल जाएगी बीपी की मशीन, शुगर की मशीन, है ना, सबके घरों में होगी, है तो हाथ खड़ा करना जरा। आधे डॉक्टर तो सब बने पड़े हैं यहाँ। बाबा कहते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मकान अब पुराने हो गए थे, ये गिरेंगे। इससे पहले कि ये मकान गिरे, बाबा कहता है क्यों नहीं नए मकान की फाउंडेशन रखनी शुरू कर देते। रावण राज्य में दुखी तो हो रहे हो क्योंकि सोने के मृग के पीछे तुम भी लगे पड़े। ये माया ऐसे ही धोखा देती है, केवल सीता थोड़ी एक, तुम सब तुमको लगता है डिग्रियां, तुमको लगता है पैसा, तुमको लगता है नोट, तुमको लगता है बच्चे सुख देंगे, तुमको लगता है भक्ति से सुख मिल जाएगा, रोज मंदिर जाने से मिल जाएगा, दान पुण्य करने से सुखी हो जाऊंगा, तीर्थ करने से सुखी हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं यहाँ सब, तीर्थों पे जाते हो वहां पे देखते हो कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते, कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं ज्ञान की गागर। बाबा कहता है बच्चे फोटो में कोई आज कहा है बाबा, बाबा कहता है ऐसे ऐसे बच्चे जो बाबा कहता है खूब ध्यान में जाते थे, आईवेल में भी बाबा कहता है जिन्होंने खूब मदद करी, आज है ही नहीं, ज्ञान की कावड़ बीच में ही छोड़ गए। बिना ज्ञान के मुक्ति है नहीं, बिना ज्ञान के सदगति है नहीं। और ज्ञान वो नहीं है जो पंडित संस्कृत के दोहे सुना रहा, श्लोक सुना रहा, कि कोई गरुड़ पुराण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है। तुम्हारी गीता ही झूठी है जो कह रही है कृष्ण भगवान हुआ। इसलिए तो बाबा कहता है ये दुनिया झूठों की है। सत्य तो बाबा कहता है बच्चे केवल क्या है, एक निराकार शिव, सदा शिव। मैं कभी नहीं बदलता। कृष्ण बदलता है, शाम भी बनता है, सुंदर भी बनता है। तुम ही कह रहे हो शाम सुंदर। इसकी एक 84 जन्मों की लंबी यात्रा है। यही शाम, यही सुंदर बना, यही सुंदर से फिर से शाम बना। ये चक्र घूमता है 84 का। इसको तुम कैसे भगवान कह सकते हो? हाँ, भगवान से माखन की मटकियां जरूर लेता है ये, भर भर के लेता है और बांटता है। ज्ञान उसका होता है, मुरली उसकी होती है, बजाने वाली आत्मा ये इसके द्वारा बजवाता है, इस आत्मा के द्वारा, कृष्ण के द्वारा नहीं। सतयुग में कृष्ण मुरली नहीं बजाने वाला, उसका पार्ट नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ देखो कंबाइंड स्वरूप, शिव आए हैं, कृष्ण की आत्मा जो अभी पतित है, शाम बनी हुई है, खुद को दादा लेखराज कहती है, हीरो का व्यापारी कहती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसके तन में बैठ करके मैं तुमको ये ज्ञान सुना रहा हूं। तो मुरलीधर कौन है? मुरली किसकी है? हाँ, बाबा कहता है इसका आधार तो लेता हूँ, इसका आधार लेता हूँ। तो बाबा ने कहा फिर बदले में इसको सतयुग की बादशाही देता हूँ। ये ज्ञान का मक्खन बाबा कहता है ये बांटता है, जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो। ब्रह्मा के तन में आता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचता। और उस सबसे पहली बाबा कहता है जो मेरी क्रिएशन है,
बाबा कहता है ये संगम पर ब्राह्मण है। इसकी तो बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति में कोई चर्चा ही नहीं। वहां तो बाबा कहता है देवताओं को ऊपर कर दिया कि 33 करोड़ देवी देवता है। और ब्राह्मण ब्राह्मण उनकी चाकरी कर रहे हैं मंदिरों में खड़े हो। जबकि बाबा कहता है कहते ही हूँ ब्राह्मण देवताए नमः। ब्राह्मण तो बाबा कहता है बच्चे देवताओं से भी ऊंच है। इसीलिए ब्राह्मणों की चोटी है, देवताओं के सर पे चोटी नहीं मिलेगी। देवता बाबा कहता है बच्चे नेक्स्ट वर्जन है ये, ब्राह्मणों का अगला जन्म है ये, ब्राह्मणों का सतयुग के अंदर। ब्राह्मण नॉलेजफुल है। इसलिए बाबा कहता है आज तक पंडितों के पास जाते हो, है ना, पंडितों से पूछते हो पंडित जी गृह प्रवेश कब करना है, तिथि तारीख मुहूर्त बताओ, बच्चों की शादियां कब करनी है। पूछते हो ना, पंडित जी से पूछते हो मेरा भाग्य क्या है, पैसा कब मिलेगा, नौकरी कब लगेगी, बच्चों की शादियां कब होगी, मेरी उम्र कितनी है। पंडितों से पूछते हो। आज कहा है बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी कौन है, ये तुम्हारे पंडित जो कंप्यूटर खोल के पत्रियां बना रहे हैं। नहीं बाबा कहता है, संगम के तुम ब्राह्मण, बाबा कहता है अभी त्रिकालदर्शी, है ना। बाबा ने हमको आदि मध्य अंत सब बता दिया है, सब आत्माओं की कहानी अब हमको पता है। कौन सी आत्मा क्या डिजर्व कर रही है, कहानी में क्या पात्र है इसका, क्या रोल है इसका, है ना। तो जितना ये ज्ञान की कावड़, हमारा जो मेन फोकस है ना वो कहाँ होगा। अब ये कावड़िए चलते हैं रास्ते में, कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी बहुत चीजें होती है, बहुत सफरिंग होती है, कभी खाने पीने का इशू आता है, कभी फ्रेश होने का इशू आता है, बहुत कुछ मैनेज करते हैं बेचारे, है ना। लेकिन इनका फोकस क्या है, कावड़ भरने जाना, इनका लक्ष्य है, भले ही वो 15 दिन का ही सही। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये जो तुमको जीवन अभी मिला है, जो बच गया थोड़ा सा बस, पता नहीं किसके पास क्या पड़ा है, कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे इस बचे हुए, बाबा कहता है जो अवधि है, जो समय है, इसका बाबा कहता है अब लक्ष्य क्या है, इस गागर को भरना। हौली हौली चल कुड़िए, तेरा पैर फिसल ना जाए। बातें आएंगी, चैलेंज आएंगे, मन के संकल्प ऐसे ऐसे उठेंगे कि वो ज्ञान की गागर छूटने को होगी जैसे, है ना। लक्ष्मण तभी मूर्छित होते, कहते हैं भाई मेरा मन ही नहीं करता मुरली सुनने का। मिला क्या है मुरली, कई लोग मिलते हैं वो पूछते हैं मिलता क्या है मुरली से, हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं। कहते हैं कोई सेंट की दुकान पर ऐसे ही जाकर थोड़ा थोड़ा रोज बैठने लगे ना, तो सेंट की खुशबू उसके अंदर से आने लग जाती। खरीद नहीं रहा सेंट, ना बेच रहा है, कोई मतलब ही नहीं उसका, लेकिन बस जाकर बैठा ही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भगवान के संग का रंग है। ये चढ़ता तब है जब बाबा कहता है तुम पहले खुद को आत्मा निश्चय करो। आत्मा हो ना, तभी तो लोग हंसते हैं, बोलते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं। आत्मा निकल जाए तो फिर कोई मम्मी जी नहीं बोलेगा, कोई बहन जी नहीं बोलेगा, कोई नानी नहीं बोलेगा। क्या कहेंगे, बॉडी बॉडी बॉडी, क्योंकि बॉडी ही उठती है बस, आत्मा को तो कोई उठा नहीं सकता। अर्थियों पर तो बॉडी बनती है बस। बाबा कहते देख, बॉडी का तो अंत में ये करना है। तू कौन है,
तू बॉडी से थोड़ा ज्यादा है, तू सिर्फ एक पत्थर नहीं है। पत्थर होता है ना, पत्थर में कोई लाइफ नहीं होती है, पत्थर जैसा का वैसा ही है, ना घटता है ना बढ़ता। लेकिन आदमी देखो ना, छोटा सा दुनिया में बच्चा आता है 2.5-3 किलो का, क्या है उसके अंदर ऐसा जो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता भी है, बोलता भी है, हंसता भी है, चलता भी है, खाता भी है, लड़ता भी है, सब कुछ करता है। ये पत्थर से ज्यादा है, इसमें वो बीज है जो धीरे 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 देह बढ़ती है आदमी की, कहते हैं उम्र बढ़ी रही है इसकी। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये एजलेस है। तुम शरीर की उम्र की बधाई दे आते हो कि मुबारक हो जी, आप तो इतने साल के हो गए। बाबा ने कहा ये तो एजलेस है। इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे तुम सृष्टि की पूर्वज आत्मा है। जबकि यहाँ कोई 20 साल का भी बैठा हो तो भी बाबा कहेगा तू तो पूर्वज आत्मा है सृष्टि, तो शरीर को तो देख ही नहीं रहा। हम्म। तो क्या समझाया फिर बाबा ने? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, सावन आया भी और गया भी, खड़ा थोड़ी रहूंगा, ये समय बीत रहा है। ये मत सोचना कि 2 साल से तो मुरली सुन रहे हैं और पता नहीं कब तक। नहीं, बाबा कहते पल का भरोसा नहीं है तुम्हारा, पल का। भगवान मक्खन खिलाए और तुम कहो जी हम तो सो रहे हैं, हमें मार्केट जाना है आलू प्याज खरीदने, हमें चक्की पे जाना है आटा पिसवाने। बाबा कहता है बच्चे यहाँ रोटियां ही खाने आए थे बस। बाबा कहते हैं बच्चे इसकी खुराक देने आया, ये खुशी की खुराक है तुम। बाकी तो आदमी भरपेट सोता है, सुबह फिर से खाली है। पूरा जीवन हमने यही किया है, पहले अपने लिए और बुढ़ापे में फिर बच्चों की बच्चों के लिए भी। तो करते करते हमारे शरीर भी जवाब दे गए हैं और हमारा मन भी अंदर से दुख पा रहा है कि शरीर से निकल नहीं रहा, मन में भी अब वो जोश नहीं है जो जवानी का था। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो कुछ बचा ही नहीं, अमावस के चांद खड़े हो तो वहां तो बाबा कहता है सब डिस्चार्ज हो रहा है तुम्हारा, सब खप रहा है तुम्हारा, अंदर की खुशी सब जा रहा है, बाबा कहता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है तुमको रिचार्ज करना, सिर्फ 4-6 घंटों के लिए नहीं, 84 जन्मों के लिए। छोटी बात है, आदमी का मूड खराब हो जाए वो ढूंढता है किसी को कि किससे बात करूं, कहाँ बाहर जाऊं कि थोड़ा माइंड मेरा फ्रेश हो जाए। और बड़े बड़े पैसे वाले लोग मैंने देखे। मत इस दुविधा में फंस जाना कि रिश्तों से सुख मिल जाते हैं या पैसों से मिल जाते हैं। दुनिया कर तो यही रही है, पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे, या अपनी ही ये जो इंद्रियां है हमारी, इसकी वासनाओं के पीछे आदमी भाग रहा है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। जैसे वो पेन से लिखते हो ना, तो लिखते लिखते पेन की रिफिल खत्म हो जाती है, आदमी को पता भी नहीं चलता कि अरे अरे अचानक से खत्म हो गई। रोटियां बनाते बनाते सिलेंडर अचानक खत्म हो जाता है। बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे समय तो कम है, एक दो को नहीं देखो कि वो क्यों नहीं आता, वो तो आ नहीं रहा, मुझे बोला था सुना करो, खुद आता नहीं है। मत जाओ इन चीजों में। वो तो भोला भंडारी है, वो तो कहता है थोड़ा भी सुनोगे तो स्वर्ग में सीट पक्की है तुम्हारी। एक बार बाबा कहता है तुमने दिल से कहा मेरा बाबा, भगवान नहीं कहना अभी,
बहुत दूर का हो जाएगा फिर तो। मेरा बाप कहना, है ना? ये मुरलियां जो सुन रहे हैं ना, इसका पर्पस यही है। सुना सुनाया हम सबको भूल जाएगा, लेकिन इसका पर्पस क्या है? कि जिस भगवान को मैंने इतने जन्मों में याद किया है, जिसके नाम पर मैंने शायद किसी के साथ कोई भला कर्म किया है, आज वो मेरे सामने बैठा है, मेरा बाप बनकर। उसका सारा वर्षा मेरा है, उसका सारा वर्षा। अगर वो निर्विचार है, मैं भी हूँ। वो निराकारी है, मैं भी हूँ। वो निर्विकारी है, मैं भी हूँ। वो निरअहंकारी है, तो मैं भी। पूरा वर्षा। बाप की शांति मेरी, बाप का सुख मेरा, बाप की जेब मेरी है भाई। दुनिया को आदमी हिसाब किताब देता है, बहन भाइयों को देता है, चाचे ताऊओं को देता है, लेकिन बाप का नहीं। बैठे हैं ना बाप के घर आज, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ कब तक बैठोगे, बाप का घर है। बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, क्या कहते हैं, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद के बाप की बात करो, तुम सब आत्माओं का पिता मैं बैठा हूँ। एक मेरी श्रीमत पर बाबा कहता है, जब तुम चलते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये जो पतित पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है ये नई बनती है, ये स्वर्ग बनती है। मैं तुमको स्वर्ग भेजता हूँ, और दुनिया ये मानती है भगवान नर्क भेजता है। बाबा कहते हैं मैं नर्क नहीं भेजता, मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं तो सुखदाता हूँ। तुमको दुख से निकाल कर बाबा कहता है मैं सतयुग की दुनिया में भेजता हूँ। सतयुग की दुनिया बाबा कहता है एक ऐसी दुनिया है जहाँ बाबा कहता है बच्चे क्या है, हम्म? सतयुग में बाबा कहता है बच्चे वो तुम्हारी वो अवस्था है जो तुम ज्ञान की प्रालब्ध लेते हो। तो ज्ञान में बाबा हमें क्या सिखाता है? वाणी से परे जाना। सारा पेन, सारी सफरिंग, सारे सोने के हिरन, बाबा कहते हैं बच्चे ये भाषा, ये बोली, ये फीलिंग, ये सफरिंग, सारा खेल बाबा कहते हैं यहाँ रचता बसता। ये सुख दुख, ये अच्छा ये बुरा, कहते हैं ना मेरा अच्छा टाइम मेरा बुरा टाइम, सब बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्पों का खेल है। आप हुए, मर गई दुनिया। मकड़ी नहीं है तो जाला क्या बनाएगी? तो सतयुग की दुनिया था, बाबा कहता है एक भाषा, एक राज्य। एक भाषा कौन सी है? हद का मन नहीं है मेरे पास। वहां सतयुग की जो आत्माएं पाठ खेलेंगी, बाबा कहता है बच्चे वो बेहद के बाप का जो संस्कार है वो तुम्हारा आपस में रूहानी प्यार है। वहां तुम अपेक्षा की रस्सियां एक दूसरे पे बांधोगे नहीं, कि बेटा लगता है, बहू लगती है, पति लगता है, पत्नी लगती है, तो ऐसे करे, ऐसे बोले, ऐसे। बाबा कहते हैं हर आत्मा वहां पर कैसी है? जीवन मुक्त है। उसी की बाबा कहता है यहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। उसी की बाबा कहता है ये ज्ञान की कावड़ तुम उठा रहे हो, कि मुझे अगर कुछ लेना है तो अपने बाप से लेना। मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ बाप के वर्षे से। बाकी यहाँ कोई भी आत्मा जो भी पार्ट निभा रही है, चाहे बच्चा बनकर, चाहे पति बनकर, चाहे पत्नी बनकर, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। ना ये बेचारे कुछ दे सकते, याद रखना, दे भी नहीं सकते। ये तो हमें लगता है कि प्यार दे रहे हैं, इज्जत देते हैं, पैसा देते हैं, समय समय पे पूछते हैं। नहीं, ड्रामानून अनुसार ये अपना पार्ट खेल रहे हैं बस। कठपुतलियां नाच रही हैं। जिस दिन ड्रामा इजाजत नहीं देगा ना, सामने वाली आत्मा हमें दिखाई भी नहीं देगी, वो पार्ट नहीं बजा पाएगी फिर। कहते हैं ना होनी बड़ी बलवान है, ड्रामा। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान की कावड़, बाबा कहते हैं बच्चे
पवित्र जब बनते हो, वो भी जब हरिद्वार में उस कावड़ को भर लेते हैं ना, तो हम भी क्या करते हैं, अपनी पवित्रता से खुद को भरपूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो, ये सब मुझ पर समर्पित कर देते हो, है ना, संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपनी संपूर्ण पवित्रता को पाते हो, अनुभव करते हो, रियलाइज करते हो, तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो, भोले पे समर्पित हो जाते हो। माना जो ज्ञान की गंगा थी वो कहाँ मिली जाकर, ज्ञान सागर में मिली। और वो क्या करते, लोटा जल लेके शिवलिंग पे चढ़ाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी ना तुम्हारी, ये बाबा कहता है विरोध नहीं है तुम्हारा। कि तुम सोचो मेरी जिंदगी में इतनी चैलेंज, इतनी चुनौतियां आ रही हैं कि गागर मैं उठाऊंगी तो उठाऊंगी कैसे। नहीं, बाबा कहता है जितनी चुनौती आएगी तुम्हारी अटेंशन इस पर जाएगी। तो बाबा कहता है वो जो बाहर का जो भी पेपर कहते हो, माया कहते हो, बाबा कहता है वो लाइट हो जाएगी, पेपर टाइगर बनेगी। अगर बाबा कहता है तुम्हारी अटेंशन कहाँ रही, बस एक बाप दूसरा बाप याद है, माना ये गागर महफूज है, भरपूर है। तो अपनी पवित्रता के बल से जो मुझे बाबा की याद से ही मिलनी है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी यात्रा है ना। तो यात्रा में अगर पैर देखो दूसरों के, तो कहते हैं लोगों के पैर सूज जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन भक्त भी हिम्मत तो नहीं हारता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना, जितना तुम अभी बाबा कहता है पेन लेते हो, सहन करते हो, किसके लिए, एक बाप के लिए, बाप के। ये तुम्हारा काम है कावड़ उठाना, कोई भोला कावड़ लेके नहीं चलने वाला। हाँ, भोले की शक्ति होगी तुम्हारे पास, वो भी रास्ते में भजन कीर्तन करते चलते नहीं, नाम लेते चलते, शक्ति उसी की है। ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। कि देखो जी, कावड़ यात्रा में मुसीबतों तो इसको बहुत आई थी, लेकिन ये भी माँ का पूत है, वापस पलटा नहीं, वापस नहीं पलटा। तो बाबा कहते हैं ये है पवित्रता, ये है निश्चय। जब यात्रा लंबी होती है ना, तो स्पीड भले ही कम रखो, लेकिन डायरेक्शन सही हो। ऐसा ना हो कि डायरेक्शन बदल दो और स्पीड भगा रहे हो, पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे। इसलिए बाबा हम बच्चों के साथ में, बाबा तो खुद ही प्रॉमिस करता है कि एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम मेरे हैं। तो सोचो, यहाँ तो भगवान 1000 कदम हमें दे रहा है। भक्ति में भी भक्त उसकी शक्ति को यूज कर लेता है, नाम जप जप के। देखते हो ना, लोग वैष्णो देवी जाते हैं, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। एक एक पौड़ी चढ़ते 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 कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ जाती। बाबा कहते हैं बच्चे, पल पल बस बाप को याद करो, समय बीत जाएगा, ये सफर भी पूरा हो जाएगा। तो सफर के सुख दुख में नहीं पड़ो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, बस ये गागर छूटे नहीं, टूटे नहीं, पैर माना निश्चय मेरा फिसले नहीं। तो बाबा कहते हैं हर हर करके। ओम शांति।